बोलो बच्चों, क्या मैं बोल दूं वायर में अंततः करंट कांस्टेंट हो जाता है। याद करो, अपन ने बैटरी लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगा था, इलेक्ट्रॉन चले थे। याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते अपन फ्लूइड में, आने वाला जितना वॉल्यूम लिक्विड का एंटर करता है उतना ही बाहर निकलता है। ऐसे पूरे वायर में फाइनली करंट कांस्टेंट होता है। यस सर। वायर में करंट अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो मैं बोलूं वी वोल्टेज की बैटरी लगाना से आई करंट दे रहा था, आई करंट बहेगा। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं हर जगह से पर सेकंड स्टेडी स्टेट का मतलब यही होता है। तो वायर में फाइनली करंट कांस्टेंट होके ही दम लेता है। तो मैं बोल दूं पर यूनिट एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम गुजरेंगे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम गुजरेंगे। हर जगह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो क्या मैं बोल दूं इधर देखो, मैं बोल दूं फाइनली मैं बोल दूं फाइनली आई कांस्टेंट हो जाता है वायर में, है ना। तो बोल दूं हर जगह से, हर पॉइंट से चाहे ए हो चाहे बी हो या सी हो, मैं बोल दूं हर पॉइंट से पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पर सेकेंड चार्ज, पर सेकेंड क्यू सेम होगा, है ना। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हर जगह से एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम गुजरेंगे, पर सेकंड चार्ज सेम गुजरेगा, तभी तो करंट सेम होगा। देखो मेरी बात सुनो सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जगह से इलेक्ट्रॉन सेम गुजरे? क्योंकि देखो सर एरिया तो अलग अलग है, और आपने तो बताया था जहां एरिया अलग अलग होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर सेम हुई तो मैं बोल दूं बड़े एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। सर हमें तो ऐसा लग रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा गुजरेंगे, नहीं सब जगह से सेम गुजरेंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो वायर है ना, वायर इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो एडजस्ट करता है। सर को समझ में नहीं आया कैसे एडजस्ट करता है। देखते को दूसरा एग्जांपल देता हूं। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं, इधर सुनना सब, इसको भूलो थोड़ी देर के लिए। अभी एडजस्टमेंट में बताऊंगा वायर में एडजस्टमेंट कैसे होता है। वायर में ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि करंट सेम आता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है बताता हूं। जैसे देख ये मंदिर का गेट है, सुनना, ये मंदिर का बहुत बड़ा गेट है। हनुमान जी का मंदिर है, अपन गए दर्शन करने। पाल बालाजी का मंदिर है। ये हमारे जोधपुर में एक पाल बालाजी का मंदिर था। ये बहुत बड़ा गेट है। तो मैं तो बहुत बड़े गेट से याद है, बहुत चौड़े गेट से अपन पहले चौड़ा सीधा करके घुसते हैं सारे, और ऐसा लगता है मजा आएगा अंदर मंदिर में दर्शन करने में। पर जैसे जैसे आगे जाते मंदिर, प्राचीन मंदिर होते जाते, सकड़े होते जाते रास्ते। ये मंदिर में एंटर तो कर गए तुम, और मैं बोलूं आगे रास्ता सकड़ा होता जाता है, और फिर जब भगवान वाले द्वार में एंटर करते हैं तो वो बहुत ही सकड़े रास्ते में एंटर करते हैं। पर ये रास्ता आगे जाके बहुत सकड़ा हो जाता है। यहां से अपन एंटर करते हैं, घंटी लटकी हुई होती है। यस सर। और टंग 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 घंटी बजा के अपन अंदर एंटर कर जाते हैं। यस सर। अच्छा, फिर अंदर जाते तो और अंदर अंदर, और अगर कोई पुराना गुफा में मंदिर बना हुआ होता है तो याद ऐसे गोल गोल घूम के जाते अपन, और वो रास्ते आगे जाके सकड़े होते जाते, और आगे एक छोटी सी मूर्ति होती है और वहां पे खूब सारे पंडित खड़े हुए होते हैं। अरे बोल मेरे बच्चे। तो घुमावदार रास्ता और पतला होता जाता है, और यहाँ पे पट लगे हुए होते हैं, और मंदिर और फिर यहाँ से निकलने का रास्ता होता है। बोल। तो मैं अंदर घूम काम की, और बहुत छोटे सा मंदिर का वो एक छोटी सी मूर्ति, और वो नीचे झुके हुए वहां पे पहाड़ टकरा रहे सिर पे, मंदिर के दर्शन करते आगे जाके। बोल। अच्छा अब सुन, अब मेरी सोच बताता हूँ। मेरी सोच ये, यहाँ से प्रति सेकेंड लोग तो 100 एंटर करेंगे, 100 लोग प्रति सेकेंड, लेकिन यहां से निकलेंगे कम। मेरी सोच ऐसी, क्योंकि यह पतले रास्ते अंदर, क्या ऐसा हो सकता है प्रति सेकंड 100 लोग एंटर करें और बाहर निकले 10 लोग प्रति सेकंड, तो बाकी के लोग अंदर के जमीन में घुस जाएंगे। अंदर भीड़ इकट्ठी होते कितनी होगी? मैं बोलूं लोगों के जगह खड़े रहने की फुल कम पैक है, भीड़ भरी है अंदर। तो बोलूं जितने लोग अंदर आएंगे उतने बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि लोगों के मध्य घेर बचा ही नहीं है, सब ठूसा ठूस चल रहे हैं। सब जय बाबेरी ठूसा ठूस चल रहे हैं सब। याद है चिल्लाते हैं, बोलो इन भगवान की जय, उन भगवान की जय, जबरदस्ती की जय जय बोलनी पड़ती है अपने को, नहीं जानते उन भगवान की भी जय बोलते हैं। तो वो तो ठूसा ठूस चल रहे लोग मस्ती से। तो क्या मैं बोलूं 100 लोग आएंगे तो 100 लोग बाहर निकलने जरूरी है, लेकिन मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है कि 100 आए तो 100 निकलेंगे। मेरा मन तो ये कह रहा निकलेंगे तो कम, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है।
तो तेरा मन भी तो यही कह रहा है कि यहाँ धारा कम होगी, यहाँ करंट कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। बोल। Yes, sir. अच्छा, लेकिन तेरे को पता होगी, सुन, अब मैं बताऊं कैसे, कैसे 100 लोग एंटर करेंगे तो 100 बाहर निकलेंगे, समझाता हूं। याद है, इस द्वार पे कोई मुस्टंडा या कोई पंडित नहीं खड़ा है। सर पंडित को मुस्टंडा नहीं बोलोगे, मतलब कोई नहीं खड़ा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मालूम है तुम सीना चौड़ा करके घुस रहे हो अंदर, खूब बड़ा द्वार है। Thank you, sir. लेकिन तू जब यहाँ पहुंचा मंदिर के द्वार पे, तो यहाँ पे एक पंडित खड़ा था, यहाँ एक पंडित खड़ा था, यहाँ 2 पंडित थोड़े थोड़ी दूरी पे खड़े थे, और वो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। हाँ, sir. फिर अपन यूं देख रहे थे, धीरे चल रहे थे, क्या देख रहा, चल। हाँ, sir. अच्छा, तो यहाँ पे 2 पंडित, और फिर यहाँ देखना, जैसे यहाँ अंदर सकड़ा हुआ द्वार, यहाँ 4-5 पंडित खड़े, 2 इधर 4 इधर 5 इधर, क्यों चल रहे, पकड़ पकड़ के धक्के दे रहे तेरे को। और पंडित चल रहे तो धक्के दे रहे जोर जोर से, अपने कोने चुप हो रहे जोर जोर से। हाँ, sir. Yes, sir. और फिर तू जैसे ही यहाँ द्वार के सामने पहुंचा, तेने हाथ जोड़े ही नहीं, उससे पहले पंडित गया, चल आगे अंदर, दूसरों पीछे को भी करने दे, चल निकल, होगा दर्शन होगा, चल। हाँ, sir, ऐसे करना है. हाँ, तो मैं बोलूँ वो पंडित ऐसा लगता है उठा के फेंक देगा थोड़ी देर में, अगर तू नहीं गया तो। और सुन, एक तो ये पंडित उठा के फेंक देगा, और ये पीछे वाले जो लोग हैं वो तेरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई तेरे उसकी किडनी मांग ली हो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, बाहर मेरे ऊपर कोई बल नहीं लगा, इतना धक्का किसी ने नहीं दिया। हाँ, छोटे मोटे पीछे से लोग धक्के दे रहे, पर छोटे मोटे। यहाँ मैं बोल दूं पीछे वाले लोग भी धक्के दे रहे हैं, और पंडित घूर घूर के देख रहा है, तो मैं वैसे ही तेज हो जाता हूँ। हाँ, sir. Yes, sir. और मैं बोल दूं ये वाले पंडित तो घूर के भी देख रहे, और पकड़ पकड़ के धक्के भी दे रहे हैं। हाँ, sir. हाँ, sir. और अगले का तो बात चला तो उठा के बाहर ही फेंक दे। Yes, sir. तो मैं बोल दूं तेरे वेग को यहाँ पे किसी ने बढ़ाया नहीं, तू थोड़ा यहाँ धीरे चला, लेकिन लाइनें इतनी ज्यादा थी कि प्रति सेकंड 100 लोग घुस गए। 100 लाइनें थी, और एक व्यक्ति प्रति सेकंड घुस रहा था, तो मैं बोलूं 100 लाइनों में एक व्यक्ति भी घुसेगा तो 100 लोग प्रति सेकंड हो गए। Yes, sir. यहाँ आगे जाके लाइनें 10 ही रह गई, यहाँ आगे जाके लाइनें 10 ही रह गई, लेकिन वो पंडित इतना घूर घूर के देख रहा था, मेरी स्पीड 10 गुना हो गई। तो मैं बोल दूं प्रति सेकंड 10 लोग एंटर कर रहे हैं, और 10 लाइनें तो 100 लोगों का, फिर से देख। तो मैं बोल दूं यहाँ लाइनें घट गई, क्षेत्रफल छोटा हो गया, एरिया छोटा हो गया, लेकिन तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, 10 गुना स्पीड हो गई। लाइनें 10 गुना छोटी हो गई, दरवाजा 10 गुना छोटा हो गया, लेकिन तुम्हारी स्पीड 10 गुना बढ़ गई। तो मैं बोल दूं जहां एरिया छोटा होगा वहां इलेक्ट्रॉन तेज हो जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मेरी बात सुन, तू भी कम ढीठ थोड़ी है। अगर ये पंडित नहीं खड़े होते तो तू किसी के कहने से नहीं चलता, तू तो धीरे धीरे चलता, बातें करता। हाँ, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं तेरी स्पीड अपने आप तेज नहीं होगी, तेरे सामने तेरे से तगड़े मुस्टंडे खड़े करने पड़ेंगे जो तेरे को घूर घूर के देखे। Yes, sir. सर मैं आंखें नहीं निकाल लूं उनकी, चोरियां बोल रही सर, ऐसे घूर घूर के देखे, आंखें नहीं निकाल लूं। अरे मतलब तेरे को डराने के लिए खड़े कि जल्दी चल। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं जहां पर एरिया छोटा होगा वहां पर विभवांतर पोटेंशियल ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो जैसे जैसे एरिया छोटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा आता है, पोटेंशियल डिफरेंस तगड़ा आता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं। क्योंकि जहां एरिया छोटा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गुजरेंगे। तो जितना छोटा एरिया उतना तेज चलेगा, जितना बड़ा एरिया उतना धीरे चलेगा। चल मैं इसको यूं बनाता हूं। Yes, sir. अरे मेरे बच्चे अभी रुक जा, यस सर कहां से आ गया अभी तो मैं तेरे को समझाना चालू करा है। यहाँ पे एरिया बड़ा बनाता हूं। अरे मेरे बच्चे यह एरिया, ताकि क्या अपने सोच वैसी की वैसी रहेगी। यह मंदिर वाला एग्जांपल अपने तगड़ा काम आएगा। ये दर्शन करोगे यहाँ पे प्रभु नजर आएंगे आपको। हाँ, तो मैं बोल दूं सुनो, तो आगे 2 मुस्टंड है, तो मैं बोल दूं जब तेरा एरिया छोटा हुआ तो तेरे को तेज करने के लिए 2 लोगों ने आंखें दिखाई तेरे को, तो तेरी स्पीड 10 गुना हो गई। और मैं बोल दूं यहाँ पे तो 8-10 लोग खड़े करते जो पकड़ पकड़ के धक्के देते हैं, तो मैं बोल दूं यहाँ पे लाइन एक ही रह गई। जय वाला जी, लाइन एक ही रह गई, लेकिन तेरी स्पीड 100 गुना हो गई। Yes, sir. उसके लिए मुझे खतरनाक विपांतर क्रिएट करना पड़ा। ये लोग खड़े और डंडे ले लेके खड़े। Yes. एक के पड़ी नहीं कि आगे के 10 गायब हो गए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं मेरे को फील आई,
मुझे फील आई कि पहले तो आदमी धीरे धीरे चल रहा है और बाद में आदमी तेज हो गया क्योंकि विभवांतर बढ़ गया, मुस्टंड विभवांतर बढ़ गया तो लोगों की स्पीड बढ़ गई। इसीलिए यहाँ से भी 100 लोग निकल रहे और यहाँ पे भी 100 लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे पर 10 लाइनों में, यहाँ पे धीरे धीरे पर 100 लाइनों में, यहाँ एक लाइन में पर 100 गुना इस रफ्तार से। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, सांतत्य के समीकरण फ्लूइड में ऐसा ही तो होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड में ऐसा ही तो होता है। फ्लूइड में सर क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सांतत्य समीकरण। याद कर, जितना एरिया छोटा होता है उतना फ्लूइड फास्ट निकलता है, द्रव रफ्तार से निकलता है। याद कर, क्यों? क्योंकि बड़े एरिया में से अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से लिक्विड आ रहा है और ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, अरे ये मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूं, और मैं बोलूं ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो मैं बोलूं एरिया 1/10 हो गया तो स्पीड 10 गुना 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बोलूं 1/10 एरिया में से 10 गुना ज्यादा स्पीड से लिक्विड निकल जाए तो A1 V1 बराबर A2 V2, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना निकलेगा। तो एरिया बड़ा है तो स्पीड धीरे और एरिया छोटा है तो स्पीड फास्ट। बोल मेरे बच्चे। पर हाँ, जितना लिक्विड आएगा उतना लिक्विड जाएगा। बोल। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुन सर, आई फी आई सर आपके साथ आई, हाँ ये वी, ये एल, ए मेरे बच्चे, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, मेरे बच्चे बी पॉइंट, मेरे बच्चे सी पॉइंट। अच्छा मेरे को बता, अगर करंट सेव रखना पूरे वायर में, मैं बोल दूं पूरे वायर में आई सेव, तो बोल दूं आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी। तेरे को बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Which option are correct? Which options are correct? कौन से कथन सत्य है? Which options are correct? A, IA बराबर IB बराबर IC, यस सही है। तीनों जगह करंट सेव होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट में धारा अलग हो ही नहीं सकती, जितना आएगा उतना जाएगा। मैं बोलता हूं ये तो फ्लूइड की तरह है, जितना आयतन पर सेकंड एंटर करेगा लिक्विड का उतना आयतन पर सेकंड निकलेगा। वॉल्यूम पर सेकंड लिक्विड का जितना पाइप में एंटर करता उतना बाहर निकलता है, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, अंदर वाले अणु बदल नहीं सकते, जितने थे उतने रहेंगे। तो पाइप फुल था तो अगर कुछ एंटर करता तो कुछ बाहर भी निकलता है। बोलो। Yes, sir. अच्छा बता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की, बी की और सी की सेम होगी क्या? तीनों जगह इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से चल रहे होंगे? No, sir. अगर सेम से चलेंगे तो यहां से कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, फिर तो छोटे एरिया में से कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे क्योंकि लाइनें कम है, वहां यहाँ लाइनें ज्यादा है। तो अगर सेम ड्रिफ्ट होती तो यहां से करंट कम और यहां ज्यादा हो जाता। तो मैं बोलता हूं गलत है मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes. अच्छा सी में मैं बोल दूं ए पे जो स्पीड होगी उससे बी की ज्यादा होगी और सी की और ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ मुस्टंड खड़े, Yes, sir. छोटे एरिया आ गया। चल हो गया बेटा, दर्शन अगली बार करना, भाग्य से धक्के देके भगा देते पड़े। अरे बोल। Yes, sir. मंगलवार को बालाजी के मंदिर में कभी बालाजी दिखते ही नहीं है, मंगलवार शनिवार को क्यों भगा देते हो? हाँ सर। तो मैं बोल दूं ए से बी ज्यादा और बी से सी ज्यादा, और हनुमान जयंती के दिन तो बेटा बाहर से ही करके निकल ले। हाँ बेटा यहाँ तेज होगा तभी तो बराबर इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अच्छा सुन, मैं बोल दूं ये सेम ऐसा ही है जैसा फ्लूइड में होता है, A1 V1 बराबर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं बोल दूं जितना एरिया छोटा होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी। हाँ क्योंकि याद है I बराबर NEAVD में भी तो यही होता है। मैं बोल दूं I कांस्टेंट रखना, देख वहां पे होता है फ्लूइड में A1 V1 बराबर A2 V2, तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी I सेम रखना है। तो मैं बोल दूं N1 E1 A1 V1 बराबर N2 E2 V2 A2 V2। तो मैं बोल N और E तो कांस्टेंट होता है किसी धातु के लिए। कॉपर के लिए जो N है वो दोनों पूरे वायर में N सेम होगा, और मैं बोलूं E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो सेम होगा। तो मैं बोलूं यहाँ पे भी A1 V1 बराबर A2 V2 हो गया। I में भी तो मैं बोलूं NEAVD, तो मैं बोलूं यहाँ पे ये N और E तो कांस्टेंट है। मैं बोलूं एरिया ऐसा का ऐसा रिलेशन हो गया, NE तो सेम है A2 V2। तो मैं बोलूं जहां पर एरिया बड़ा होता है, जिसका एरिया बड़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो बोलूं यहाँ एरिया बड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, वहां ज्यादा होगी।
तो सही बात है, सी पे ज्यादा हो गया। अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा बता करंट डेंसिटी का बराबर होगी क्या? करंट डेंसिटी धारा घनत्व समान होगा क्या? Sir. नहीं, करंट सेम होगा, हर जगह से करंट सेम होगा, पर मैं बोल दूं पर यूनिट एरिया से करंट तो सी पे ज्यादा होगा। ये गलत है क्या? मैं बोल दूं धारा घनत्व तो सी का ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे यूनिट एरिया से धारा सी से ज्यादा गुजर रही है, क्योंकि देखो पूरे वायर में करंट तो सेम है, पूरे वायर में करंट सेम है, पर यहाँ एरिया सबसे छोटा है, तो मैं बोलूं यहाँ से पर यूनिट एरिया करंट बहुत तेज जा रहा है। Yes, sir. अरे पाइप के पतले मुंह से तेज लिक्विड निकलता है ना बेटा, बस वही बात। Yes, sir. तो बोल दो ये सही है। अच्छा सुन सर, यूं तो समझ में आ गया, ऊपर से तो समझ में आ गया कि आई अगर कांस्टेंट रखना है तो छोटे एरिया से करंट ज्यादा है, छोटे एरिया से स्पीड ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की। जितना छोटा एरिया होगा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो समान इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे। बोलो। Yes, sir. अब सुनो, Yes, sir. अब सुन सर, ये समझ में आ गया, लेकिन सर ऐसा हो कैसे रहा है? जैसे वहां तो चलो पंडितों ने आंख दिखाई, वहां तो पंडितों ने आंख दिखाई तो हम भागने लग गए, यहाँ वायर में ऐसा क्या हो रहा है बताता हूँ। वायर में क्या हो रहा है बताता हूँ। अब सुन, ये 5 चीजें सोच ली, और छठी चीज ई के बाद एफ। मेरे बच्चे सुनना, इस 3D वायर को 2D बना रहा हूं मैं, 3D वायर को 2D बना रहा हूं। सर 2D कैसे बनाओगे? ऐसे। अब ठीक है, ये पॉइंट था। अरे वो दिखने में ये है यूं, वृत्ताकार पर दिखेगा ऐसा ना 2D में। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुन, बता रेजिस्टेंस कहां ज्यादा है? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पे, या तीनों जगह सेम है? बोल। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, मतलब मैं बताता हूं सुन। यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले, कैसे सोचते बताता हूं। यहाँ छोटा एलिमेंट ले, यहाँ छोटा एलिमेंट ले, यहाँ छोटा एलिमेंट ले, ठीक है? 3 एलिमेंट लिए, बीच में नहीं, चुपचाप सोचना। यहां पे भी dx लंबाई का लिया, यहां पे भी dx लेंथ का लिया, यहां पे भी dx का लिया, सब जगह सेम लेंथ, यहां पे भी dx का लिया। सही, मैंने लेंथ सेम ले ली, dx। तो बोल दो वायर की लेंथ, याद है करंट की डायरेक्शन वाली लंबाई को लेंथ बोलते हैं, ठीक है? क्या रो अलग अलग होंगे तीनों के? रो रेजिस्टिविटी अलग होगी क्या इनकी? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता अलग होगी क्या तीनों पॉइंट की? Yes, sir. सेम होगी, क्योंकि वायर सेम है, पूरा कॉपर का वायर है, और याद है वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। Yes. क्या मैं बोल दूं रो सेम, एल सेम, आर ए लिख दूं, रो इंटू dx लेंथ अपॉन एरिया भी लिखूंगा, आर भी लिख दूं, रो इंटू dx लेंथ अपॉन एरिया भी लिखूंगा, आर सी लिख दूं, रो इंटू dx अपॉन लेंथ अपॉन एरिया भी लिखूंगा। अच्छा बता, तीनों में से एरिया किसका ज्यादा है? Ega. बोलो, एरिया किसका ज्यादा तीनों में से? बता बोलो, तीनों में से एरिया किसका ज्यादा है? तो बोल दो ए का एरिया ज्यादा है, तो बोल दो एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी और एरिया ऑफ सी। मैं बोल दो एरिया इसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा एरिया ये है, तो बोल दो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। और मैं बोल दूं ये एरिया सबसे कम है सी का, तो बोल दूं रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो क्या मैं बोल दूं आगे वाले हिस्सों के प्रतिरोध बढ़ते जा रहे हैं? अरे डायरेक्ट बात कर, मैं बोल दूं आगे जाने पर एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, खत्म किस्सा। बाकी सब चीजें सेम है, तो बोल दूं आगे जाने पर एक लाइन में लिख दूं इस बात को। बेटा मेरे बच्चे, ऐसे बोल दो आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्रफल सॉरी एरिया घट रहा है। आगे जाने पर एरिया घट रहा है तो बोल दो आर बढ़ेगा, क्योंकि रो एल बाई ए में ए नीचे आता है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं रेजिस्टेंस, मैं बोल दूं रेजिस्टेंस तीनों का इक्वल गलत है, तो ई एफ के बाद जी पॉइंट ले रहा हूं। मैं बोल दूं आर ए से आर बी बड़ा है और आर बी से आर सी बड़ा। बोलो सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है, और जितना सकड़ा वायर होता है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलना मेरे बच्चे। Yes, sir.
अच्छा एक बात बता, सर ए जी के बाद तो जी राइट है। अच्छा एच बता, एच पॉइंट। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं डेल V1, डेल V2 और डेल VC, डेल VB, डेल VA, डेल VC। ये डेल VA है ए पॉइंट पे जो छोटा एलिमेंट है वहां पे ड्रॉप, बी डेल VB है बी पॉइंट पर जो छोटा एलिमेंट है वहां ड्रॉप, और डेल VC है सी पॉइंट पर जो छोटा एलिमेंट है वहां ड्रॉप। बता तीनों में से कौन सा ड्रॉप बड़ा होगा? डेल V है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, डेल VB और डेल VC। अच्छा बता क्या मैं बोल दूं? चुप हो जा, क्या मैं बोल दूं? पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा होगा कि वायर में करंट कांस्टेंट हो जाए। याद है पंडित वहां खड़े करूंगा जहां पर बच्चों को तेज चलाना होगा, दर्शन करने वालों को तेज चलाना होगा, तो मैं तो पंडितों को मुस्टंडों को वहां खड़ा करूंगा जहां पर लोगों को तेज चलाना होगा। Yes, sir. या तो पंडित या फिर मोटे मोटे लोग बुलाओ बाउंसर, तो उनको वहां खड़े करूंगा मुस्टंडों को जहां पर लोगों को तेज चलाना पड़ेगा। Yes, sir. तो बता, तो बता मैं बोल दूं आगे जाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और याद है V बराबर IR ओम्स लॉ से ड्रॉप वहां ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं बोल दूं C पर पतन ज्यादा होगा। C पर लोग ज्यादा खड़े करने पड़ेंगे क्योंकि सकड़ा रास्ता है, तो लोग धक्के देंगे तभी तो आदमी भागेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। Yes, sir. यस सर बच्चों मेरे बच्चों करंट सेम रखना है तो छोटे एरिया में से लोगों को फास्ट निकालना पड़ेगा, तो मैं बोलूं यार ड्रॉप ज्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सकड़े तार पे ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, याद कर सीरीज में आर के रेशियो में ड्रॉप होता है, तो बोल दो आगे जाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आगे, तो मैं बोल दूं वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा क्योंकि मैं बोल दूं डेल V प्रोपोर्शनल टू आर होता है ओम्स लॉ से। सीरीज में याद है डेल V प्रोपोर्शनल टू आर होता है, वोल्टेज ड्रॉप आर के प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों बोलो ना यारो। Yes, sir. अच्छा बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये VA से VB जाना, VB से VC जाना। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता होगा? बोलो इलेक्ट्रिक H के बाद I, I ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड A पे B पे और C पे इक्वल होगा क्या? नहीं. अच्छा बता मेरे बता पहले बता इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होता क्या है? मैं बोल दूं E बराबर V by L, E बराबर V by L, और मैं बोल दूं ड्रॉप सबसे ज्यादा A पे, सॉरी ड्रॉप सबसे ज्यादा C पे, तो मैं बोल दूं डेल V by L, और मैं बोल दूं सारे dx एलिमेंट लिए, तो मैं बोल दूं सब जगह छोटे छोटे dx एलिमेंट लिए, तो मैं बोल दूं लेंथ सेम ली पर ड्रॉप सबसे ज्यादा C पे, तो मैं बोल दूं ड्रॉप सबसे ज्यादा C पे, C का सबसे ज्यादा है, तो बोल दूं EC सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये तो फिक्स है सबका, तो बोल दूं ड्रॉप VC सबसे ज्यादा है, और अगर C पे ड्रॉप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो बोल दूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड C पे होगा। Yes, sir. और मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड C का ज्यादा था तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आई, क्योंकि याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगाता है, तो मैं बोल दूं पूरे वायर में सबसे ज्यादा ड्रॉप C पे हुआ, सकड़े जगह पे सकड़े रास्ते में पंडित ज्यादा खड़े करे और पंडितों ने धक्का दिया तभी तो तेरी स्पीड बढ़ी। Yes, sir. यस क्या मैं बोल दूं सारी चीजें सेम, सारी चीजों ने हाथ मिला लिया। अब सुन फाइनल बात, मैं बोल दूं पूरे वायर में करंट सेम होता है, वायर में करंट सेम रखने के लिए मैं बोल दूं ड्रॉप सकड़ी जगह पर ज्यादा ड्रॉप होता है, सकड़ी जगह पर ड्रॉप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आता है तो तेरी स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, और तेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो मैं बोल दूं यहाँ पे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ कम, तो मैं बोल दूं दोनों जगहों से सेम इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 1 सेकेंड में। Yes, sir. और मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए मतलब ड्रॉप ज्यादा चाहिए, और मैं बोल दूं ड्रॉप ज्यादा इसलिए तो आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, सही बात है, ज्यादा रेजिस्टेंस पे ज्यादा ड्रॉप होता है, तो मैं बोल दूं सारी बातें मैच कर गई और करंट कांस्टेंट आ गया। Yes, sir. मैं बोल दूं पूरे वायर में करंट सेम होता है लेकिन करंट डेंसिटी सकड़े तार पे ज्यादा होती है, करंट डेंसिटी जहां पर एरिया कम होता है वहां ज्यादा होती है, क्योंकि अगर करंट सेम है तो करंट डेंसिटी सकड़े तार पे ज्यादा होगी। बोलो अरे बोलो, यस सर करो नोट करो इसको, नोट कर ले इसको, अभी और बातें पूछ रहा हूं।
तो मैंने टोटल कितने ऑप्शन लिखा है, तो लिखो विच ऑप्शन आर करेक्ट, कौन से कथन सत्य है, और ये वायर बना लो पूरा और लिख दो ना स्टेडी स्टेट। ये कौन से कथन सत्य है, यहां ब्रैकेट में लिख दो स्टेडी स्टेट पर, जो होना था हो चुका है, स्टेडी स्टेट, साम्यावस्था पर, स्टेडी स्टेट पर, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था, जो होना था हो गया। तो फिर तो साम्यावस्था पे तो करंट कांस्टेंट होता है। अब करंट कांस्टेंट होने के लिए सब ऑप्शन, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, टोटल मैंने 2 3 5 और 4 9 लाइनें लिखाई है। तुम यूं खड़ी 9 लाइनें लिखना, सबको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ लिखो, ये लिखो बेटा, फोटो क्लिक करो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। चलो आगे। Yes, sir. अरे बोल मेरे बच्चे, सर ये तो आपने कराया। देखिए एक क्वेश्चन हमारे को तो हम सोच पाते हैं क्या, अगर नहीं सोच पाए तो सर आप अपने हमारे को ऊपर छत पे ले जाके अमरूद दिखा के लाना। ये मैंने 2D में बनाया है ना, वैसे ये 3D वायर है, 2D दिखाया मैंने। ये ऐसा समझ गया ना, ये ऐसा है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा तेरे को दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया मैंने। हाँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये पुराने ऑप्शन हटा रहा हूं सारे। बेटा थोड़ा फास्ट बोलना बेटा, मेरे पास समय नहीं है अब थोड़ा, ठीक है? हाँ बोलना। ए ऑप्शन, आई सबसे ज्यादा कहां होगा, ए पे, बी पे या सी पे? Equal. समान. बराबर, क्योंकि मैं बोल दूं आई तो अलग हो ही नहीं सकता। अच्छा बता, करंट डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, ए पे, बी पे, सी पे या तीनों पे इक्वल? करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, बी पर, जहां एरिया सबसे छोटा है। तो मैं बोल दूं बी पे सबसे ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी बी पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद मैं बोल दूं सी पे, और सबसे कम ए पे, जिसका एरिया सबसे ज्यादा, क्योंकि करंट सेम होगा। तो बोल दूं ए पर करंट डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि एरिया सबसे बड़ा है। बोलो। अच्छा, वायर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां का होगा, ए का, सी का या बी का? डी का, जो सबसे जगह सकड़ा, जिसकी एरिया सबसे छोटा, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो बोल दो रेजिस्टेंस भी ए का सबसे कम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा कहां होगा, ए पे, सी पे या बी पे? Paper. तो मैं बोल दूं पोटेंशियल ड्रॉप बी पे सबसे ज्यादा होगा। पोटेंशियल ड्रॉप बी पे सबसे ज्यादा होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और सीरीज में आर के प्रोपोर्शनल में ड्रॉप होता है। बोलो। अच्छा, ग्रोथ सबसे ज्यादा तो बता, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां आएगा, ए पे, बी पे या सी पे? है? हाँ बी पे, क्योंकि जहां ड्रॉप ज्यादा है, जहां ड्रॉप ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे होगा। अरे बोल। Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे सबसे ज्यादा होगा, तो बता ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इक्वल होगी क्या सारी? नहीं. तो D की सबसे ज्यादा. हाँ बी की सबसे ज्यादा। ए बेटा, अगर सकड़ी जगह है तो इलेक्ट्रॉनों को तेज निकालो, नहीं तो धारा सेम कैसे करोगे, करंट सेम कैसे करोगे? तो वो तो सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की होगी और सबसे कम ए पे। यहाँ पे चौड़ा रास्ता है, थोड़े धीरे भी चलेंगे इलेक्ट्रॉन तो काम चल जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चे सब समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ वायर में जो फ्लक्स होगा वो बेटा मेरी बात सुन, नेता मत बन, ये समझ में आ रहा है?
Yes, sir. बेटा मैं तेरे को म्यूट कर दूंगा, अगली बार आते ही ध्यान रख लेना, ज्यादा नेता बना तो डिस्टर्ब होता है ना, सब कुछ फ्लो पूरा तोड़ देता है। ये समझ में आ गया? अच्छा एन बता, एन बता, एन शादियों में फूफा जी नहीं होते वैसे बातें करता है। हाँ एन बता, एन सेम रहेगा। सेम होगा। क्यों होगा सेम? कई बच्चे सोचते हैं सकड़ी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अरे तार में तो पर यूनिट वॉल्यूम में सेम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जितना छोटा तार वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी टोटल कम हो जाएंगे, तो अपने आप पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसी आ जाएगी। बोलो Yes, sir. हाँ। अच्छा अब बता, हीट जनरेट, पावर कर ले, पावर सबसे ज्यादा पावर कहाँ होगी? जो पावर डिसिपिटेड होगी, पावर डिसिपिटेड, पावर डिसिपिटेड, पावर 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 डिसिपिटेड, यार लिख रहा हूं पावर डिसिपिटेड। उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न शक्ति, शक्ति शक्ति कहाँ ज्यादा उत्पन्न होगी वायर में? पी एट ए, बी ए पे, बी पे, सी पे, सब पे समान। बी पर सबसे ज्यादा। बोलो शक्ति सबसे ज्यादा उत्पन्न कहाँ होगी? अब सुन, सुन 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 सुन, अरे सुन रे, मैं बोल दूं आई स्क्वायर आर पे सोचूंगा। क्यों? क्योंकि आई सेम है पूरे वायर में, पूरे वायर में आई सेम है, तो आई स्क्वायर आर पे सोचूंगा। तो क्या मैं बोल दूं आई स्क्वायर आर पे जब मैं सोचूंगा तो पूरे वायर में आई सेम, और आर सबसे ज्यादा किसका है? बी का। आर सबसे ज्यादा बी का, तो बोल दूं शक्ति सबसे ज्यादा बी की आएगी। Yes, sir. Yes, sir. पूरे वायर का करंट कांस्टेंट है, तो जिसका आर सबसे ज्यादा, आई स्क्वायर आर उसका सबसे ज्यादा होगा, तो बोल दूं शक्ति सबसे ज्यादा किस पे उत्पन्न होगी? बोलो Yes, sir. अरे बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तेरे दिमाग में पूरी बातें मैंने बिठा दी। ओके Yes, yes, sir. बोलो अगले टर्न पे ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है वो समझेंगे, फिर अपन V बराबर आई आर पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर ओमिक और अनोमिक डिवाइस देखेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे सर्किट पे। बैटरी का मतलब वगैरह मैंने समझा दिया, सीधा सर्किट पे होऊंगा और धमाधम सर्किट ही सर्किट सोल्व करेंगे। एमीटर वोल्टमीटर लगाएंगे, फिर उनके आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर उनके रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, अगले टर्न पे बात करेंगे। ओके बाय। Bye, bye.